नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समझ पूरनचंद टंडन का वस्तुनिष्ठ हिंदी से संबंधित आधुनिक काल का वीडियो लेके आए हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग द्विवेदी युग देख रहे हैं। द्विवेदी युग के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो के अंतर्गत 150 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इन सब का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है। मतलब लोग किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है। ग्रियर्सन, ग्लिकराइस्ट, मानतेन या फिर शेक्सपियर। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानतेन के साथ संबद्ध किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सजास अनुप्रास में गुथे शब्दगुच्छों का अटाला कहा है। बाल मुकुंद गुप्त या फिर गोविंद नारायण मिश्र या फिर माधव प्रसाद मिश्र या फिर सरदार पूर्ण सिंह। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गोविंद प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंध कितने, बताइए आप लोग। सरदार पूर्ण सिंह के कुल कितने निबंध हैं। 10 है, 6 है, 5 है या फिर 15 है। तो सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सच्ची वीरता, नंबर 2 है कन्यादान, नंबर 3 है पवित्रता, नंबर 4 है आचरण की सभ्यता, नंबर 5 है मजदूरी और प्रेम, नंबर 6 है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 देखते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है। बताइए आप लोग, शिव शंभू का चिट्ठा जो है किसकी गद्य रचना है। बाल मुकुंद गुप्त का या फिर विजयानंद दुबे का या फिर सरदार पूर्ण सिंह का या फिर आचार्य शुक्ल जी का। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है शिव शंभू का चिट्ठा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था। बताइए आप लोग, शिव शंभू का चिट्ठा जो है किस पत्र में प्रकाशित हुआ था। भारत मित्र में या फिर सरस्वती पत्रिका में या फिर माधुरी पत्रिका में या फिर जागरण पत्रिका में। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 क्या है। अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर निबंध है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निबंध इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह। बताइए आप लोग, पुष्पांजलि जो है किसके निबंधों का संग्रह है। गुलेरी या फिर पद्म सिंह शर्मा या फिर माधव प्रसाद मिश्र या फिर गोविंद नारायण मिश्र। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माधव प्रसाद मिश्र के निबंध संग्रह है पुष्पांजलि। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम था। बताइए आप लोग, विजयानंद दुबे जो है किस लेखक का उपनाम था। गोविंद नारायण मिश्र या फिर पद्म सिंह शर्मा या फिर विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक या फिर कौन दोस्तों, अध्यापक पूर्ण सिंह। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है। शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग्य लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं। शिव सिंह सिंगर या फिर लॉर्ड हार्डिंग या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर लॉर्ड कार्जन। तो शिव शंभू का चिट्ठा जो व्यंग्य लेख है इसको किसको आधार बनाकर लिखा गया है, लॉर्ड कार्जन को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। बताइए लोग, आचरण की सभ्यता जो है किसका निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सरदार पूर्ण सिंह का है या फिर रामचंद्र शुक्ल का है या फिर पद्म सिंह शर्मा का है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आचरण की जो सभ्यता है यह सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 क्या है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है। बताइए आप लोग, कन्यादान निबंध के लेखक कौन हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या फिर गोविंद मिश्र हैं या फिर माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं। तो कन्यादान निबंध के लेखक कौन है, वह है, बताइए आप लोग कौन इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है।
सुतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक कौन हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, पद्म सिंह शर्मा हैं, श्याम सुंदर दास हैं या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कछुआ धर्म किसका निबंध है? आप लोग कछुआ धर्म जो है किसका निबंध है? माधव प्रसाद मिश्र का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का या फिर जगन्नाथ चतुर्वेदी का या फिर बालमुकुंद गुप्त का? तो कछुआ धर्म जो है वह निबंध किसका है? वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? बताइए लोग, तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन से निबंधकार प्रसिद्ध हैं? बालमुकुंद गुप्त, सुखदेव बिहारी मिश्र या फिर पद्म सिंह शर्मा या फिर श्याम बिहारी मिश्र? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा जो हैं तुलनात्मक आलोचना निबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध जो है किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? प्रभा में या फिर नागरिक प्रचारणी पत्रिका में या फिर माधुरी पत्रिका में या फिर इंदु पत्रिका में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। कविता क्या है किसका निबंध है? बताइए लोग, कविता क्या है किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, बालमुकुंद गुप्त का है या फिर पद्म सिंह शर्मा का है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। क्या कविता क्या है? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती में, समालोचक में या फिर सुदर्शन में या फिर प्रभा में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में छपा था सर्वप्रथम। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 देखते हैं। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। किसकी पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, रामचंद्र शुक्ल की है, श्रीधर पाठक की है या फिर गुलेरी की पंक्ति है? इसमें जो ऑप्शन सही है, यह जो पंक्ति है वह किसका है? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए 69 है। मारे से मोहि कुंठाव निबंध के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, मारे से मोहि कुंठाव निबंध के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है मारे से मोहि कुंठाव। अगला क्वेश्चन है। लज्जा और ग्लान निबंध के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर बालमुकुंद गुप्त हैं या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र हैं या फिर सतार पूर्ण सिंह है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा लज्जा और ग्लान जो निबंध है यह है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? श्याम सुंदर दास का है, पद्म सिंह शर्मा का है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल का है? तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है यह है पंडित रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान जो है किस वर्ष हुआ था? 1935 में या फिर 1945 में या फिर 1938 में या फिर 1990 ईस्वी में? तो रामचंद्र शुक्ल का जो निधन है वह हुआ था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कारनामे निबंध रचना किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है या फिर माधव प्रसाद मिश्र का है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बालमुकुंद गुप्त का है? तो यह जो निबंध है यह किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 देखते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन है? बताइए लोग, श्रद्धा भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर बालमुकुंद गुप्त हैं या फिर श्याम सुंदर दास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध है श्रद्धा भक्ति। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? अध्यापक पूर्ण सिंह का, रामचंद्र शुक्ल का, माधव प्रसाद मिश्र का या फिर श्याम सुंदर दास का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा मजदूरी और प्रेम जो निबंध है यह है अध्यापक पूर्ण सिंह का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 क्या है? तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? लोग, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है?
मिश्र बंधुओं को, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल को, या फिर माधव प्रसाद मिश्र को, या फिर पद्म सिंह शर्मा को। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पद्म सिंह शर्मा को तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? मिश्र बंधु की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर हरिऔध की है, या फिर श्याम सुंदर दास की है? बताइए आप लोग, यह किसकी रचना है? तो समालोचना समुच्चय जो रचना है या किसका है, यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन हैं? श्रीधर पाठक हैं, या फिर पद्म सिंह शर्मा हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति के जो रचनाकार हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? बताइए लोग, तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर पंडित रामचंद्र शुक्ल का, या फिर श्रीधर पाठक का, या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र का? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तुलसीदास और उनकी कविता जो रचना है यह है राम नरेश त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक नाटक के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं, हरिऔध हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हरिऔध हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 क्या है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के जो लेखक है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखबार चुनार के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, श्याम सुंदर दास हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर बाल मुकुंद गुप्त हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा अखबार चुनार के जो संपादक हैं वह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, या फिर माधव प्रसाद मिश्र हैं, या फिर श्याम सुंदर दास हैं, या फिर पद्म सिंह शर्मा है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा हिंदी शब्द सागर के जो संपादक हैं वह हैं कौन? श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना? बताइए आप लोग, कालिदास की निरंकुशता जो है किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर श्याम सुंदर दास का, या फिर राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो कालिदास की निरंकुशता जो गद्य रचना है या किसका है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? मतलब लोग, कश्मीर सुषमा जो है किसकी काव्य रचना है? राम नरेश त्रिपाठी का, या फिर श्रीधर पाठक का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का? तो कश्मीर सुषमा जो है वह श्रीधर पाठक की काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा अवतरण किसकी रचना? मतलब लोग, गंगा अवतरण जो है किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का, या फिर श्याम सुंदर दास का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर श्रीधर पाठक का? तो गंगा अवतरण जो रचना है वह है जगन्नाथ दास रत्नाकर का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समालोचक के संपादक थे? मतलब लोग, समालोचक जो पत्रिका था इसके संपादक कौन थे? पद्म सिंह शर्मा, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो समालोचक पत्रिका के जो संपादक थे वह थे चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 क्या है? बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? गुलेरी ने, पद्म सिंह शर्मा ने, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन थे? लोग, मिश्र बंधुओं के जो प्रिय कवि थे वह कौन थे? बिहारी थे, पद्माकर थे, देव थे, या फिर घनानंद थे? तो मिश्र बंधुओं के जो प्रिय कवि थे वह थे देव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि कौन थे? लोग, पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि जो है वह कौन थे? केशव थे, घनानंद थे, देव थे, या फिर बिहारी थे? तो पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि जो थे वह थे बिहारी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं। निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, या फिर श्रीधर पाठक, या फिर राम नरेश
त्रिपाठी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हरिऔध। कौन हो जाएगा? हरिऔध। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? आप लोग समालोचक जो पत्र है यह कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से, जयपुर से, काशी से या फिर लखनऊ से? तो समालोचक पत्र के जो संपादक थे वह थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह जो पत्रिका है जयपुर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन थे? मतलब लोग हिंदी नवरत्न के लेखक कौन थे? बीरबल थे या फिर परमानंद दास थे या फिर रामचंद्र शुक्ल थे या फिर मिश्र बंधु थे? तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक थे वह थे मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 क्या है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? नागरिक प्रचारण पत्रिका या फिर सरस्वती पत्रिका या फिर प्रताप पत्रिका या फिर सुदर्शन पत्रिका? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नागरिक प्रचारण पत्रिका से माना जाता है प्रारंभ। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? आप लोग इनमें से कौन सी हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है? आप बीती, अर्धकथा या फिर आत्मचरित या फिर कल्याण मार्ग का प्रतीक? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अर्धकथा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 देखते हैं। अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मतलब लोग अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? सत्यानंद अग्नोत्री हैं या फिर भाई परमानंद हैं या फिर रामविलास शर्मा होगा, रामविलास शर्मा, या फिर बनारसी दास जैन है? तो अर्धकथा आत्मकथा के जो लेखक हैं वह है बनारसी दास जैन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 है, निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी का है या फिर भवानी दयाल सन्यासी का है या फिर अंबिका दत्त व्यास का है या फिर स्वामी श्रद्धानंद का है? तो निज वृत्तांत जो आत्मकथा है यह है अंबिका दत्त व्यास का। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 198 है, बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सत्यदेव परिव्राजक का है या फिर देवी प्रसाद खत्री का है या फिर गुलाब राय का है या फिर ब्रज रत्न दास का है? तो बद्रिकाश्रम यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है यह है देवी प्रसाद खत्री का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 देखते हैं। मध्य देश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो ही खोल किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन की है या फिर अंबिका दत्त व्यास की है या फिर सुधाकर द्विवेदी की है या फिर राधा कृष्ण दास की है? तो यह उपयुक्त जो पंक्ति है यह है बनारसी दास जैन की। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? बताइए आप लोग इनमें से हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी या फिर मेरा जीवन यात्रा या फिर आत्मनिरीक्षण? तो हिंदी की पहली आत्मकथा जो मानी जाती है वह मानी जाती है मेरी आत्मकहानी, जिसके रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह वीडियो मेरा यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर